श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी पितृपक्ष के पावन दिन चल रहे हैं और कल पितृपक्ष की प्रदोष है, यानी कि कल बुधवार की प्रदोष है और 11 और 12 दोनों दिन प्रदोष की तिथि मान्य होगी। 11 अक्टूबर को भी आप ये उपाय कर सकते हैं और 12 अक्टूबर यानी कि गुरुवार की प्रदोष के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए 12 अक्टूबर को मासिक शिवरात्रि भी है, तो 12 अक्टूबर को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों मान्य होंगी और 11 और 12 को प्रदोष तिथि मान्य होगी। तो ध्यान रखना, ये उपाय आप 11 और 12 दोनों दिन कर सकते हैं। जो लोग व्रत करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं और जो व्रत नहीं करते वो भी ये उपाय कर सकते हैं। पितृपक्ष का जो प्रदोष होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर प्रदोष की तिथि प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर को रात को 7:53 पर प्रदोष की तिथि का समापन हो जाएगा। तो देखिए 11 और 12 तारीख दोनों दिन प्रदोष की तिथि मान्य है और इस ही दिन आपको करना है ये सुंदर सा उपाय, जो आपको करना है पितृपक्ष की प्रदोष की तिथि पे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए ये उपाय आप प्रदोष काल में करते हो तो सर्वोत्तम होता है और प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय में यदि आप ये उपाय करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। और यदि आप इस समय में ये उपाय नहीं कर सकते तो आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें, ठीक है। लेकिन ये उपाय पितृपक्ष में करते हो, पितृपक्ष की प्रदोष पे करते हो तो सर्वोत्तम होता है। तो देखो ये उपाय विशेष रूप से रोग मुक्ति का है, आपके घर की परेशानियों को दूर करने के लिए। यदि आपके घर में बहुत दिनों से रोग की स्थिति बनी हुई है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो कभी कोई बीमार पड़ जाता है, यानी कि एक ना एक व्यक्ति आपके घर में हमेशा बीमार रहता है और उसका जो कारण है वो पितृदोष है। तो देखिए ये उपाय आप प्रदोष काल में करते हो तो सर्वोत्तम होता है और प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय में यदि आप ये उपाय करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। और यदि आप इस समय में ये उपाय नहीं कर सकते तो आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें, ठीक है। देखो पितृदोष लगता है तो शरीर में रोग भी लगता है, घर में बच्चे बात भी नहीं मानते हैं, आपके जीवन में अंधकार रहता है। तो इसीलिए आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय बने, रोग मुक्त बने, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। हो सके तो जो रोगी व्यक्ति है वो ये उपाय करता है, यानी कि जिसको रोग है यदि वो ये उपाय करता है तो और भी ज़्यादा ये उत्तम होता है। यदि रोगी व्यक्ति असमर्थ है कि वो चल नहीं पाता, मंदिर तक जा नहीं सकता, ऐसी कोई परेशानी है तो उसके नियमित घर का कोई भी अन्य सदस्य इस उपाय को कर सकता है। तो समझना किस प्रकार से इस उपाय को करना है। तो देखिए आपको लेना है मात्र एक बेलपत्र। बेलपत्र जो लो, ध्यान रहे वो कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। ये जल आपको लेना है अपने घर के मटके का, यानी रसोई घर में जहाँ आप मटका रखते हैं वहाँ पे हमारे पितरों का स्थान होता है, तो मटके का आपको जल लेना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और अब आपको क्या करना है, अपने पितरों से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर के रोग दूर हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, हमारे जीवन के कल्याण हो जाएं, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और पितृपक्ष की इस प्रदोष पर ये दोनों चीज़ों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर चले जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप मंदिर आ जाएं, आपको भगवान शिव के शिवलिंग में जिस स्थान पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है
वहाँ पर आपको जो एक बेलपत्र है, ये बेलपत्र को आपको देखो अर्पित करना है। देखो आपको रखना नहीं है, केवल आपको वहाँ पर बेलपत्र को स्पर्श कराना है। तो किस प्रकार से स्पर्श कराना है, देखिए बेलपत्र की जो डंडी वाला भाग होगा वो होगा जलाधारी की ओर, और पत्ती वाला भाग है वो होना चाहिए भगवान शिव की ओर, और जो चिकना वाला भाग है ना वो आपको स्पर्श कराना है, ठीक है। खुदरा वाला भाग ऊपर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र है ना, इसे स्पर्श करा देना है, ठीक है। फिर देखो आपने स्पर्श करा दे, फिर ये बेलपत्र को आपको उठाना है और इसी बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। तो ये बेलपत्र आप भगवान शिव के शिवलिंग पे जैसे ही अर्पित करोगे, तब आपको क्या करना है, कल्याणेश्वर महादेव के नाम को लेना है, ठीक है। कल्याणेश्वर महादेव जीवन का कल्याण करते हैं, रोग दूर करते हैं, घर से ग्रह कलेश दूर करते हैं, समस्याएं दूर करते हैं। तो कल्याणेश्वर महादेव के नाम को आपने ले लिया, फिर आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो, उसकी आपको प्रार्थना करनी है। आपके घर में जो भी रोग है वो दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और यदि घर में किसी के लिए यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के ये रोग दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है। और इस प्रकार से ये बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगर बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो भी आपको उनके कल्याण के लिए कल्याणेश्वर महादेव के उपाय करना है, ठीक है। तो अब आपके पास एक तांबे के लोटे में जल है, ठीक है ना। तांबे के लोटे में आपके पास जल है, ये पूरा एक लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है कल्याणेश्वर महादेव के नाम से, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस एक लोटा जल को पूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप जल अर्पित करोगे, जल जलाधारी के यहाँ से आएगा, होकर के नीचे आएगा, तो आपको उस जल को झेलना है। या तो आप जो तांबे का पात्र है इसी में इस जल को झेल लो, ठीक है। या फिर तो आपके पास कोई अन्य पात्र है ना, तो आपको उसमें इस जल को झेल लेना है। यानी कि आप जलाधारी के नीचे रख दो और उसमें जल को आपको झेल लेना है, ठीक है। लेकिन देखिए थोड़ा सा जल पहले गिरने देना, यानी कि जो पितरों का स्थान है वहाँ पर ये कल्याणेश्वर महादेव के नाम से जो जल अर्पित करा है ना, वो थोड़ा सा स्पर्श हो जाने देना। फिर बाकी का जो जल है आपको थोड़ा सा झेल लेना है, ठीक है। तो ये जल आपको लेकर के अपने घर आ जाना है। जो आपने जल झेला है इसको लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। तो अब क्या करना है, इस जल का आचमन आपको, यदि आपने अपने घर में कोई रोगी व्यक्ति है जिसके लिए भी आपने ये उपाय किया है, तो उस रोगी व्यक्ति को आपको 7 बार इस जल का आचमन कराना है। यानी कि आप 7 बूंदों में इस जल का रोगी व्यक्ति को आचमन करा सकते हैं, 7 चम्मच में आप उसको जल का आचमन करा सकते हैं। यदि आपके बच्चे बात नहीं मानते हैं तो आप बच्चों को 7 बार में इसकी 7 बूंदें बच्चों को आचमन करा सकते हैं, 7 चम्मच से बच्चों को आचमन करा सकते हैं। इस प्रकार से आपको इतना सा ये उपाय करना है, और कल्याणेश्वर महादेव की कृपा से, पितरों की कृपा से आपके जीवन की जो भी रोग से संबंधित समस्याएं हैं, जो भी आपके घर परिवार में क्लेश से संबंधित परेशानियां हैं, बच्चे यदि आपकी बात नहीं मानते हैं, तो ये मतलब जो भी परेशानियां हैं ना, मात्र इस उपाय को करने से आपके जीवन से जल्द ही समाप्त होने लगेंगी। बहुत ही प्यारा उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।